तो नमस्कार, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन ने आज से स्टार्ट कर दिया है एक नया टॉपिक परसेंटेज। आपने परसेंटेज यदि आपने हमसे पढ़ लिया तो आपको और कहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप यदि हमसे पढ़ चुके हैं तो फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरा परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे और बेस्ट डिटेल में। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और एक नई अप्रोच आपको मिलेगी, सबसे हटके और वही अंदाज थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करना है। पेन नहीं चलाना है, बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व करना है और करके दिखाएंगे। जीतना है, हार नहीं मानना है मेरे भाइयों। अपन यहाँ पर जीतने के लिए आए हैं और जीतेंगे। सबसे पहले सुबह उठकर अपना टारगेट फिक्स करें। भले हम ये बात कहें ना कहें, लेकिन आपको डेली टारगेट फिक्स करना है और टारगेट फिक्स करने के साथ ही उसको पूरा करना है। सोने के पहले अपने टारगेट को विचार करोगे और विचार करने के बाद सोचोगे कि मैंने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। नहीं किया तो इसमें उठना है और टारगेट पूरा करना है। आज समझते हैं परसेंटेज, और ऐसा परसेंटेज समझते हैं कि दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आपको कुछ आने वाला नहीं है। सब कवर करेंगे अपन। आइए तो परसेंटेज आप समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब समझते हैं। आइए, परसेंटेज प्रतिशतता। सत्ता मतलब होता है 100, सत्ता का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है बटे में। मतलब 100 के बटे 100 हो गया बटे में, तो इसके ऊपर जो भी वैल्यू आई तो वो अपन कहेंगे कि 100 में से वो कितनी वैल्यू है। क्या बोले हम? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से, सत्ता माने 100, ठीक है। सेंटेज लिखा, सेंटेज पर माने प्रति बटे में और सेंटेज का मतलब 100। तो 100 में से 100 में से उस वैल्यू का मान कितना है, वो वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू का मान कितना है। तो हम कहेंगे कोई वैल्यू 100 में से निकाल लेना, वही परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि हमने कहा 100 में से हमने निकाल दिया 13%, तो इसका मतलब होगा 100 का कितना भाग है? 13वां भाग है। 100 का हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का है 100% है। यदि हम इसमें से आधा भाग निकालें तो आप कहोगे 50% निकल गया है। तो 100 में से निकाला ना, 100 अपने आप में 100 है। 100 में से हम कुछ भी इतना सा भाग भी निकाले ना, 1/4 भाग भी निकाले ना, तो 100 का वो चौथा भाग कितना कहलाएगा? 25%। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं 100 में से जो भी निकालोगे तभी परसेंटेज बनेगा, तभी परसेंटेज वैल्यू कहलाएगी। 100 में से निकालना ही परसेंटेज वैल्यू कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे कह दें कि भाई हमारा है 200 में से इनके यहाँ पर है 15 नंबर है, 25 नंबर है। 200 में से 25 नंबर है, तो आप कहोगे कि ये परसेंटेज 25% है? नहीं कहोगे ना। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया परसेंटेज, जब तेज का मतलब सेंटेज का मतलब क्या है? 100, तो हमें 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, तभी हम बताएंगे कि 100 में से कितना परसेंटेज है। 100 का बटे में आपको लिखना पड़ेगा। 100 जितना रहेगा, अब वो बेस, नीचे की वैल्यू हमेशा बेस कहलाती है, तो बेस हमेशा 100 होना चाहिए। वैल्यू का बेस 100% होना चाहिए। तो अपन कहेंगे 100 होगा, तो हम कहेंगे 100 बना लो भाई। इसको 100 कैसे बनाओगे? आधा कर लें, आधा कर दोगे। 200 का आधा कितना होता है? 100, तो इसका भी आधा यहाँ पर हो जाएगा, तो 12.5। आप कह दोगे ये जो वैल्यू है 200 बटे 25, वो 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाए, क्योंकि परसेंटेज 100 से लगता है, तो कहोगे 12.5 है। 12.5 है, 12.5 परसेंटेज है, ठीक है। क्योंकि 100 में से बताया अपन ने 12.5%। तो हर चीज को 100 पे लेके आना है। क्या करना है? हर चीज को 100 पे लेके आना है। जैसे कि देखो, जैसे कि हमने आपसे पूछा है एक क्वेश्चन, हम आपको और पूछते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो भी वैल्यू निकालना है 100 में से निकालना है, हमेशा 100 में से निकलेगी। तो देखो, सबसे पहले हमने कहा, मान लीजिए ये बोल दिया है 90, यहाँ पे लिख दिया है 300, ठीक है। हमने पूछा ये 90 का कितना, 300 का कितना परसेंटेज 90 है। तो अभी आप बता पाओ, हम कह सकते हैं कि 90% है? नहीं, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 पे लाना पड़ेगा हमको बेस का लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा बेस। तो हम कहेंगे 300 पे 90 है, 100 पे कितना होगा? आप कहोगे x, ठीक है। हमको 100 बनाना पड़ेगा इसमें। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? समझ में आई नहीं आ रही?
यही बताना चाह रहे हैं कि बटे में 100 होना चाहिए, तब हम जो एक्स वैल्यू होगी, जो एक्स का मान आएगा वही कहेंगे इतना परसेंटेज है। तो हमने ये समझा यहाँ से कि भाई हमको हमेशा 100 हमारा क्या रहेगा, आधार रहेगा, तो 100 के आधार पर हम कहेंगे परसेंटेज हमारा कितना है। इसलिए परसेंटेज अपन को हर जगह यूज आता है। अपन जहाँ भी पढ़ते हैं, नंबर आते हैं अपने पेपर में, तब अपन बताते हैं कितना परसेंटेज नंबर है। मान लीजिए 500 में से किसी के आए 316 नंबर, तो अपन कहेंगे कितना परसेंटेज है। तो वो सब अपन 500 में से बताते हैं 316 नंबर आए, इसका मतलब क्या है, कितना परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज में क्या है, 100 पे लेके जाते हैं, उस बेस को 500 किस पे ले जाते हैं, 100 पे लेके जाते हैं। मान लीजिए आपसे कहें 300 में से 90 नंबर आया आपके, तो हम कहें कितना परसेंटेज है, तो क्या कहोगे 90 परसेंटेज है, नहीं, परसेंटेज लग गया तो 100 पे लेके आना है। क्या लेके आना है, बेस को 100 पे। अब क्या समझे आप कि हमको कभी भी परसेंटेज निकालना है तो हम उस चीज के बेस को, जो बेस है नीचे, ये बेस है, ये इसको हम 100 बनाएंगे, तब हम बताएंगे इतना परसेंटेज है। राइट है, ये है सीधा सिंपल सा तरीका कि हम 100 पे लेके आ जाएंगे, बस वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे जो कितना आया, ये तिगना कम होगा, देखो 100, 300 से 100 बना कैसे होगा, 3 का भाग लगाया तो यहाँ भी 3 का भाग लगा दो, कितना बन जाएगा 30। क्या बन जाएगा 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो हम कहेंगे भाई जो तुम्हारा 90 नंबर आया है वो कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में बताओ, तो आप कहोगे 30% है। 100 का जितना भी भाग रहेगा वो कहोगे 30% है, तो नहीं। तो अब और समझते हैं अपन बात को। मान लीजिए अपन 12th के एग्जाम देते हैं, 12th में आते हैं 500 में से किसी के आए 325 नंबर, हमने पूछा परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे भाई 325 परसेंटेज, ऐसा नहीं कहोगे ना, कैसा कहना पड़ेगा, आप कहोगे भाई हम इसको 100 में लेके आएंगे, 100 में लेके आओ, तो आप कहोगे 100 की वैल्यू बताइए। आप कहोगे 500 से कितना बना, 100 बना, तो 5 का भाग लगाते हैं, यहाँ भी 5 का भाग लगाना पड़ेगा, कितना आया बोलो, 5 का भाग लगाओगे, बोलो ये 300 प्लस के 25, 300 में कितनी बार भाग जाएगा बताओ, 100 में जाता है, 5 का भाग 300 में दोगे, हमने कैसे 5 का भाग इसमें दिया, 100 बना, यहाँ भी 5 का भाग देना पड़ेगा, दोनों पक्षों में बराबर देना पड़ता है। तो हम ये 500 को हम कैसे देख रहे हैं, 300 प्लस के 25, ऐसे देखना चाहिए आपको, 5 का भाग देना है तो अपन कभी भी भाग दोगे 2 भागों में टूटता हुआ देखना चाहिए आपका हमेशा। दो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, क्योंकि 100 में जाता है 5 का भाग 20 बार, 20 बार नहीं, 5 का भाग 100 में जाता है कितनी बार, ठीक है 20 बार जाता है, तो ये 20 बार 60 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 60, ठीक है, और 5 बार और करेक्ट है, 20 बार जाता है 100 में, तो 100 बार 20 बार 200 में, फिर 20 बार 300 में, फिर 20 बार, तो कितने 60 और प्लस के 25, 5 बार हो जाएगा, या ऐसे देख लो 5 का 30, 60 बार और प्लस के ये 25 25, तो 65 बार हो गया, तो 65 आ जाएगा, ऐसी वैल्यू कितनी आ जाएगी 65। तो कहोगे 100 में से कितना है 65%। अब कहोगे परसेंटेज हमारा 65% है। जो आप 500 में से 325 नंबर लेके आए, कितना परसेंटेज है, 100% है। राइट है, इसको और समझते हैं अपन डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें बस। और साथ ही यदि आपको अच्छा लग रहा है साफ कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका मोटिवेशन हमें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही हम इस चैनल पे आपको पूरा जीके, मैथ और बहुत जल्दी रीजनिंग भी कराने वाले, कंप्लीट और सिस्टमेटिक वे से, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा पढ़ाया छोड़ दिया, नहीं, पूरा कंप्लीट मिलेगा। और कॉन्सेप्ट भी शानदार, तुलना कर लेना चैलेंज है, बिल्कुल अलग देंगे आपको, आइए, ठीक है, ठीक। और समझते हैं, क्या समझे, यदि आप कभी कभी कहते हो भाई कि हमारे जो नंबर हैं वो 300 में से, टीचर ने हमारे जो नंबर है 300 में से कितने दिए, मान लीजिए दिए हैं 145 नंबर दिए हैं, तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई कितना परसेंटेज नंबर आए, तो आप कहोगे भैया इस जो बेस 300 है हमको क्या पे ले जाना पड़ेगा, 100 पे बेस ले जाना पड़ेगा, 100 पे ले जाओ आप बेस, तो 100 पे ले जाओगे आप बेस को, ठीक है। कितना भाग दिया, 3 का भाग, यहाँ 300 से कितने बना है 100, तो इसको भी 3 का भाग लगा के यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट है, देखो लगा दो। फिर 3 का भाग 120 में कितना जाता है, 3 का, इसे कैसे देख रहा है, 3 का भाग देने के लिए आप कैसे देख रहा है, 150 माइनस के 5 देख लो आप, 150 माइनस के 5, यहाँ पर 120 कैसे भी देखना है आपको, लेकिन माइंड में करना है बस, यहाँ पर आप ऐसे देख लो, ठीक है, इस तरह देखना है, इसमें 3 का भाग देना है बिल्कुल, ठीक है, तो 3 से 40 बार और ये 8 बार हो जाएगा, 63 24, ठीक है, तो 48 और क्या बचेगा, एक और बच जाएगा, तो 48 से 1/3% इतना नंबर आपका आया, जितना परसेंटेज नंबर आपने प्राप्त किए हैं, करेक्ट है, बिल्कुल माइंड में कर सकते हैं चीज।
आप 2-4 क्वेश्चन करते हैं और माइंड में करेंगे, एकदम बिल्कुल पेन नहीं चलाएंगे। यही आपको हमेशा सोच करना है। जैसा आप माइंड को, एक चीज़ और है, माइंड से आप कहोगे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा, भले टाइम लगने दो, लगता है टाइम लगने दो, तो नहीं करोगे। माइंड में सोचने लगोगे, और मान से तेज कोई नहीं है दुनिया में, पता है ना, मन की गति सबसे तेज है। तो यदि तुम मन से करने लगोगे तो उससे तेज पेन और कापी कभी हो ही नहीं सकता तेज। हाँ, लेकिन शुरुआत में क्या लगता है कि मैं पेन कापी से कंफर्ट फील करता हूँ, कॉन्फिडेंस रहता है। माइंड से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो चीज़ सोचना है, वो आपका कॉन्फिडेंस आता जाएगा। जैसा आप सोचते जाओगे, थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको पेन कापी छोड़ना है, क्योंकि 12 तक करके आए हो ना पेन कापी, इसलिए छोड़ने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन छोड़ना है, बस कसम खाओगे छोड़ूंगा। आइए 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब आपको परसेंटेज फटाक से बताना है, कितना परसेंटेज है, ठीक है? आएगा, चलो बताइए हमको। ऐसे एक नंबर ने 800 में से प्राप्त करे, इसने 420 नंबर, तो बताइए कितना परसेंटेज है, ये आपको फटाक से बताना है। बताइए कितना परसेंटेज है, बोलो फटाक से। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा 8 के बेस पे लाना है। ये 100 से 8 होगा, 100 के बेस पे लाना है, क्योंकि 100 के बेस पे परसेंटेज बताया जाता है। तो इसमें भी 8 का भाग लग जाएगा। देखो 400 में कितना भाग जाता है, पूरा 8 का भाग जाता है 450 बार, 400 प्लस के 20, मतलब 8 में 16 और 2 बार हो जाएगा, 50 2 52 और 4 बच जाएंगे, 4/8 मतलब 1/2 परसेंटेज और खत्म, 52.5%। इतना बैठ कहोगे, ये आपको मालूम तुरंत आ जाना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। कैसे दिया हमने भाग, ऐसे नहीं देना आपको कि 8 का भाग देने लग गए। ऐसे देखो नंबर देखना चाहिए आपको, ये नंबर दिख रहा है, इसमें जाता है 8 का भाग पूरा 50 बार, 45 400 में, और इसमें 8 दूनी 16 बार, तो 52 बार। अब कितने बचेगा 4, और 8 का भाग 4 में दोगे तो आधा 0.5 बार हो जाएगा। 0.5 चाहिए 2, एक ही बात है, करेक्ट है? ये आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा देखो। अब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, एक ने प्राप्त करे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि प्राप्त करे हैं ये 1200 में से 1200 नंबर में से एक ने प्राप्त करे 900, तो हम पूछना चाहते हैं कितना परसेंटेज है। आप लोग बता सकते हैं कितना परसेंटेज है? देखो, ये देखो, बताइए कितना परसेंटेज है। देखो अभी आपने क्या समझा, 3 और 4 का रेशियो है, यहाँ भी 3 और 4 का रेशियो हो, 75%, खत्म। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना फास्ट बोलो। अब जैसे ही 100 ये लग गया तो 75 आप कह दीजिए, तो ये 75 का मतलब है 75% कहेंगे आप, क्या कहोगे? 75%, ठीक है? 100 के बेस पे आ गया ना आप, 100 के बेस पे हमेशा परसेंटेज रहेगा। तो आपने क्या समझा, ये 3/4 कैसे आया? देखो हमने ऐसे किया, इनका जो रेशियो है 3 और 4 का रेशियो है, करेंगे तो 3 से काटोगे, 3 से 9, 3 चौका 12, और बिंदु से बिंदु 3 और 4 का रेशियो, तो यहाँ भी 3 और 4 का रेशियो बना लो आप। भाई ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे देखो 3 और 4 का रेशियो है, तो यहाँ भी 3 और 4 का रेशियो है, होना चाहिए। तो आपको 25 चौका 100, 25 से 75 आना चाहिए, तभी 3 और 4 का रेशियो बनेगा। दोनों साइड बराबर रेशियो बन जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं करने के रट के नहीं जाना है। तो भाई भैया ने बताया था कि 100 के बेस पे लाओ, तो आप बोले कि 12 का भाग दिया, तो यहाँ पर आया, तो इसमें 12 का भाग दे रहा है, टाइम तो लग रहा है ना। तो आप इस तरह की चीज़ों को सोचना स्टार्ट करो, ठीक है? आगे और समझते हैं, अपन बहुत बारीकी समझने वाले हैं, और हर चीज़ 100 के बेस पे लेके आ रहे हैं, हर चीज़ 100 के बेस पे लेके आ रहे हैं, ठीक है? चलो इसी क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझते हैं। अभी हमने बताया ना 900 बटे 1200 में से, इसका मतलब क्या है? 1200 में से 900 नंबर प्राप्त करें, तो हम कहेंगे 100 में से कितने नंबर प्राप्त करें, तो आप कहोगे x, करेक्ट? अब हमें x की वैल्यू निकाल ली। तो यदि आप ऐसे निकालने में कंफर्ट फील नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ले जाओ, 100 कहाँ ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, तो क्या बच जाएगा 900 बटे 1200 और इंटू 100 बराबर x। अब बिंदी से बिंदी कर जाएंगे, ठीक है? तो 4 का 12 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 4 और 12 को 4 का 300 भाग दो, कितने हो जाएगा? 75 बार, ठीक है? ये आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो इसकी वैल्यू है 75% कहो, क्या कहोगे? 75% प्राप्त करिए आपने 900, ठीक है? तो आप ये 100 कहाँ ले गए? देखो आप लोग यही तो करते हो कि जो 100 है 100 का गुणा करते हो परसेंटेज बनाने के लिए। क्या करते हो? हम कहते हैं परसेंटेज बनाना है, तो क्या करते हो? 100 का गुणा कर देते हो, जैसे हमने कहा आपने। अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, बात को और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने प्राप्त किए, ठीक है, 400 में से आपने प्राप्त करे हैं मान लीजिए 200 या 350 नंबर प्राप्त करे हैं, तो हम कहेंगे 100 में से कितना प्राप्त करें। तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते थे, आप बोलते परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 गुणा करते हैं, ठीक है, बराबर x परसेंटेज हमारा उत्तर आ जाता है। ऐसे करते हो नहीं करते हो? 100 का गुणा करते हो, परसेंटेज लगाने के लिए 100 गुणा करते हो। 100 आता कहाँ से? 100 बेस के, यहाँ से 100 का जो बेस था उस बेस पे से इस बेस कहाँ जा गया? यहाँ पे आ जाता है। इसलिए आप लोग ये कहते हो कि भाई 100% पे हमको बताना है, परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 का गुणा इसलिए करते हो।
ठीक है। तो आप अब फिर काटा कुटी करते हो तो कितना टाइम लग जाता है। अब 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे देखो 320, देखो 4 8 32 मतलब 320 प्लस के 30 और बच गया, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो 4 7 28 और, ठीक है 47 बार चला जाएगा, समझ गए नहीं। और देखो कैसे हम इसको नंबर ऐसे देख रहे हैं, आप भी ऐसे देखो नंबर को, कभी भी नंबर का भाग देना है 4 का भाग देना है तो ये जाएगा 4 8 32 और 0 लगा दो और 4 3 ये 4 7 28 कितना हो 87 बार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है 87 और अभी 2 और बच गए, राइट है 2 और बच गए तो 2 का 2/4 मतलब 0.5 आ जाएगा, तो 87.5 क्या जाएगा 87.5। ये डायरेक्ट मान में चलने वाली चीजें आप लिखोगे नहीं, राइट है। और हम आपको 2-3 सवाल करा रहे हैं, बिल्कुल माइंड हल नहीं, पेन नहीं चलाएंगे, करेक्ट है। 3 क्वेश्चन करते हैं, तीनों में पेन नहीं चलाने वाले हैं आप एकदम, ठीक है समझ नहीं, एकदम माइंड में करने वाले हैं अपन चीजें, राइट है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन करने वाले हैं अपन सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर आपने प्राप्त करे हैं 500 में से 365 नंबर, यहाँ पर प्राप्त करे हैं 700 में से 350 नंबर, यहाँ प्राप्त करे हैं आपने 900 में से 800 नंबर, 800 नहीं 900 में से आप मान लेते हैं कि चलो 800 रहने दो। अब बताइए आपको कितना परसेंटेज आपने प्राप्त करे हैं, कहाँ बताइए कितने परसेंटेज हैं, आप डायरेक्ट बताइए कितना परसेंटेज है। तो आपको पता है कि ये जो परसेंटेज है 2 0 किससे कट जाएंगे, 100 गुना होगा, ठीक है 2 0 कट जाएंगे, 5 का भाग लगाना है, कितने बार जाएगा बोलो बोलो। अब आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, नंबर दिख रहा है ना 370 भाग के 5 कम है क्या, यदि आप नहीं देख पा रहे देखना स्टार्ट करो, ठीक है 5 7 35 350 प्लस के 15 करेक्ट है। 350 में कितने बार जाता है 5 7 7 बार 70 बार और 15 में 3 बार 73%, कितना परसेंटेज 73%, लिखना है डायरेक्ट कितना परसेंटेज है 73%। कैसे किया हमने 100 का हमने गुणा किया परसेंटेज बन गया, 100 का गुणा करने के लिए परसेंटेज लगा देते हैं, ठीक है। अब 5 का भाग दे दिया तो 5 का भाग दिया तो हमको नंबर दिख रहा था 350 प्लस के 15, ऐसे आपको देखना चाहिए। तो 350 में जाएगा 7 बार 70 बार और 3 बार और 73%, करेक्ट है। ऐसे आपको भी करना है। यहाँ देखो 7 का भाग देना कितना, अब जिस 700 का कितना है आधा है, पूरा करेंगे तो 50%, सीधे दिख रहा है ये तो नंबर, राइट है। और भाग दे लो, यदि कोई दिक्कत है तो बिंदी से बिंदी कट जाएंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएंगे, 7 का भाग दो 7 बना 35 50%। अब ऐसे दिख भी रहा है 700 का आधा है 350, तो 50% नंबर प्राप्त करें। अब देखो यहाँ पर 9/800, ये 9/8 है, 1/9 कितना होता है यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर यदि आपको ये चीज वैल्यू याद है, ये हम याद करवाने वाले हैं 11.11%, ठीक है 11.11। तो इसका इसमें जब उत्तर भाग देगा तो 100/9 कितना होता है 100/9, ये बिंदी से बिंदी क्या कर जाएंगी, 2 बिंदी आएंगी 100% की, ये बिंदी हो गई। अब जो 100/9 है ये क्या है 100/9, ये जो क्या है 11.11, इसमें 8 का गुणा करना है। जो 100/9 है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये 100/9 क्या होता है 11.11, ये आप याद करवाएंगे अभी हम, तब हमको समझ में आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 11.11, इसमें 8 गुणा कर दो तो 88.88, समझ गए। इतना परसेंटेज नंबर आपने प्राप्त करेगा, बहुत आसान है, कोई परेशानी इस सवाल में बोलो। और ये आपको पेन नहीं चलाना है, बस ये समझ लो हम पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है। 2-3 सवाल और करें, मजा आ रहा होगा, चलो और करते हैं, बिल्कुल माइंड में करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे, ये हम आपको समझाने के लिए पेन चलाएंगे। पहले उत्तर लिखेंगे उसके बाद हम आपको डिटेल बताते हैं, इसलिए आपको पहले हल करना है, ठीक है। अब आपकी बार पेन नहीं चलाने वाले हैं, ठीक है। अब आपको बताना, एक ने पढ़े 350 में से 250 नंबर प्राप्त करें, दूसरे ने प्राप्त करें 160 में से 120 नंबर और तीसरे ने प्राप्त करे हैं, ठीक है यहाँ पर ये मान लीजिए 600 में से, ठीक है 450 नंबर। तो आप बताइए कितने कितने परसेंटेज प्राप्त करें। अब डायरेक्ट बताइए, दो डायरेक्ट करें, ये 25 5 देखो 5 से कट रहे हैं, कितने कट रहे हैं 25 और 5 से 35, 5 और 7 का रेशियो, तो 100 में भी 5 7 का रेशियो बनाना पड़ेगा। यदि ऐसा आसान नहीं है तो आप आसानी से कर ले, ऐसा कर सकते हैं 5 जो काट लो आप, 5 × 25 5 7 5/7 है, 1/7 कितना होता है 1/7 होता है 14.28, ये आपको बताने के लिए। और 14.28 में करना है गुणा करना है 5 का, 14 × 70 और 28 का भी 5 में गुणा होगा, 28 × 140, 70 और 71.4 परसेंटेज उत्तर है, करेक्ट कर सकते हो फास्ट। क्या किया हमने, देखो हमने पहले काटा 50 से काटे 5 और 7 दिख रहे थे नहीं दिख रहे थे, डायरेक्ट दिख रहे हैं। और हमको पता है परसेंट लगाना 100 गुणा होगा, 100/7 क्या होता है 14.28%, तो इसमें 5 गुणा होगा तो 71 पॉइंट, ठीक है। अब इसको देखो ये किस रेशियो में
तीनों 4 के रेशियो में करेंगे, तीनों 4 के रेशियो में, 4 3 12 और 4 4 16, तीनों 4 के रेशियो में, 100 भी 4 तीनों 4 के रेशियो में बन जाएगा 75%। करेक्ट है, कर सकते हैं, बट 75% 100 के रिस्पेक्ट में लेके आएंगे 75%। देखो कैसे किया, समझो। हमने क्या किए कि इसको देखा तीनों 4 के रेशियो में है, 40 दिया 40 चौका, तो यहाँ भी तीनों 4 का रेशियो होना चाहिए। 100 और 3 के रेशियो में क्या बनेगा, 75 और 100 बनता है। और ऐसे भी नहीं करना था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे कर लो, 3/4 हो गया, यहाँ 100 को गुणा कर दो, ये मार्ड में करना है लेकिन, ठीक है। 25 25 75 हो गया, करेक्ट 75%। करेक्ट, यहाँ देखो ये भी तीनों 4 के रेशियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलो तीनों 4 के रेशियो में, 45 दिया 15 3 और 15 चौको, तीनों 4 के रेशियो में, यहाँ तीनों 4 के रेशियो में क्या बनेगा, 100 के रिस्पेक्ट में 75%। समझ नहीं, कई चीजें तो ऐसी होती है जिन्हें आप कैलकुलेशन नहीं करना है, राइट है। ये हमने आपको कुछ एग्जांपल दिए, मतलब समझना है। तो हम 100 के हर चीज 100 के रिस्पेक्ट में लेके आए, क्या लेके आए, 100 के रिस्पेक्ट में लेके आए, हमको हर चीज 100 के रिस्पेक्ट में लेके आए, मतलब 100 के अपन बेस में लेके आए हर चीज, करेक्ट है। अब ये चीजें देखो, इसके लिए क्या था, इसके लिए ये चीज बहुत कारगर साबित हो गई, ये वाली। क्या यदि आपको ये पता है तो आप इसको आसानी से कर बैठे, अदरवाइज आप भाग दोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ कितना, ये 5/7 बन रहे थे, 5/7 और 100 का गुणा किया तो 500। अब 500/7 में आप भाग दे रहे हैं 7 का, तब भी भाग दो, 490, 7 का पहाड़ा पड़ेंगे, 500 के क्लोज आ जाए, 490, ठीक है। 490 7 49 होता है, 490 प्लस के 10 तो कितने बार हो गए, 70 और 71। अभी कितने बचे, 10, मतलब 1/7 और बचे, 1/7 और बचे, 1/7 थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो इतनी लगभग आ जाएगा अब तक, ठीक है। समझ नहीं, तो यहाँ भी अपन फास्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि अपने यहीं पर सब जगह फास्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये जरूरत पड़ी यहाँ से कि भाई हमें यदि 100/7 की वैल्यू सीधे याद है तो 5 का सीधे सीधे गुणा तो करना था। अब ये वैल्यू पूरी याद है हमें, 100/7 ये वैल्यू पूरी याद है, तो हमने ये समझा कि 14.28 हमें पूरे याद होता तो सीधा 5 गुणा कर देते हम, राइट है। तो हमने ये चीज समझा कि भाई इसका हमें जरूरत पड़ेगी परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज मतलब 100 के बेस पे लेना के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ये हमने समझा। तो हम क्यों ना ये कुछ चीजें याद कर लें, जिनको याद कर लोगे तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। यदि आपने ये चीज हम 30 तक लिखे हैं, इनको याद करना है, और याद करने के बाद मेरे मित्रों हम आपको इतनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे कि पेन नहीं चला दो, मुझ 2-4 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे, वादा है मेरा। आपने देखी तो होंगे, 3-4 सवाल कराए हमने, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100 के बेस पे लेके आना है, कभी हम 3/4 के देख लेते हैं, कभी हम 100 यहाँ ले आते हैं। ये चीज क्यों आती है माने, ये जब आई जब आप सवाल को कैसे देखते हो, एक तरीके से नहीं, सवाल को कई तरीके से देखना है। जितना देखो आपका दुश्मन कोई भी होता है, उसे पता है कि तुम इस रास्ते से जाते हो, तो तुमसे आसानी से तुम्हें आसानी से वो मार सकता है, तुम्हें पीट सकता है, लेकिन उसे पता यदि तुम कई रास्ते हैं तुम्हारे पास जाने के लिए, तो दुश्मन को पता नहीं चलता कि तुम किस रास्ते से जा रहे हो, और तुम आसानी से पहुंच जाते हो अपने लक्ष्य पर। तो भाई तुम्हें करना है, कई रास्ते होना चाहिए तुम्हें, कई सवाल होना, कई तरीके आना चाहिए। कभी किसी तरीके से जल्दी हो जाता है, कभी किसी तरीके से जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। वो हम सिखा भी रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर 3/4 देख रहे थे, तो यहाँ क्यों 3/4 नहीं देख पाए तुम्हें। अब इसमें 5/7 नहीं बन रहा था, 100 में 5/7 का कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखता है हमको, दिखता है क्या, नहीं दिखता। लेकिन इतना पक्का पता लग गया था कि 5/7 बनाना है, तो अब हमको 100/7 देखना चाहिए, 14/28 दिख रहा था। तो यहाँ पे ये चीजें अप्लाई हो गई। ये चीज देखो, यहाँ पे देख रहा 3/4, यहाँ भी 3/4 दिख गया। अब कोई भी उत्तर दे, कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए आपसे कहीं भी, यदि मान लीजिए इसने कह दिया कि हमने प्राप्त करे 200 में से 140 नंबर, 200 में से 140 नंबर प्राप्त करिए, करेंगे नहीं करे, तो हमें 100 के बताना, 100 के बेस में तो हमें पता है इसका आधा करेंगे 100 बनेगा, इसके आधा करेंगे 70 बन गया। करेक्ट, 100 के बेस पे लेके आ गए भाई, तो हमारा परसेंटेज क्या लाता, 70% कहोगे, क्या कहोगे, 70% हमारे नंबर प्राप्त हुई हमने, 200 में से 140 कितना है, 70%। ये चीज आपको आएगी कब, और साथ में ये टेबल आपको याद करनी है। टेबल कई बार करने, आप अपने दीवार पर लगा लो, चाहे कुछ करो, लेकिन याद करना है। तो याद करने के बाद इसके परिणाम, इसके रिजल्ट जो है वो शानदार है। आइए हम समझाते हैं। तो अपन ये समझा कि 100 के परसेंटेज में लाने के लिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, समझ में आया होगा आज आपको कि हर चीज 100 के बेस पे लेके आना है। अपन को क्या लेके आना है, हर चीज 100 के बेस पे लेके आना है। बटे में 100 होना चाहिए, तभी हम बताएं कितना परसेंटेज है। तो 100 बटे में करने के लिए हम आसानी से बता सकते हैं कैसे लाया जाता है। तो उसके लिए हमें कुछ इनकी जरूरत हमको पड़ी, अभी हमने देखा, तो इनकी जरूरत हमको पड़ी। तो अब हम क्यों ना याद कर लें कुछ वैल्यू, यहाँ से अपना उत्तर आसानी से निकल जाता है। देखो 100/1 मतलब 100/1। अब इसमें 100/1 है तो 100% रहेगा,
हर चीज क्या है 100% है तो 100 ही रहेगा। यदि 100 में आप इसे हमने लिख दिया 1/2, ठीक है, 1/2 का मतलब समझो, तो हम कहें 100 में बताओ कौन सा हिस्सा है, तो हम कहोगे 50 गुणा होगा, तो यहाँ भी 50 गुणा होगा। कितना परसेंटेज है? 50% है। ठीक है, अब 100 लग गए, 100 के बेस में बता दिया, 100 का बेस बन गया तो 50% है। वही तो कह रहे हैं कि ये जो है 1/2 कौन सा हिस्सा है? 50% है। तो ये आपको याद रखें, आप लोग 100 का जो दूसरा हिस्सा है वो 50% कहलाता है। ठीक है, राइट। अब 100/3, 100/3 मतलब 100 के 3 हिस्से करने हैं, तो आप कहोगे 33.33% के 3 हिस्से होंगे। ठीक है, राइट, ये परसेंटेज कहलाता है क्योंकि 100 का जैसे गुणा होगा तो 100/3 बन गया। या देखो 100/5, 100/5 मतलब 20%, 100/4 रह गया, 100/4 25% होता है। ठीक है, और 100/5 20%। जैसे हम लिख दें, कभी कभी आपको लिख देंगे हम 1/5 की वैल्यू बताओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1/5 किसके बराबर होता है, सीधे बता दो 20%, लिखना नहीं पड़ेगा आपको, बस सोचना नहीं पड़ेगा। 1/5 20%, क्योंकि परसेंटेज बनाना है तो हम कहेंगे 100 गुणा करना पड़ेगा, और 100 गुणा करोगे तो 20% आएंगे, राइट है। लेकिन इतना आपको लिखना, तो इतना तुरंत माइंड में आना चाहिए आपसे। अब आपको होता है 100/6, 100/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%, मतलब 1/6। हम कहें 1/6 की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज में बताओ, 1/6 की वैल्यू परसेंटेज में, तो आप कहोगे 100 का गुणा करेंगे, 100/6 का मतलब क्या होता है? 16.66%। ये आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक बात है, और नहीं है यार तो निकालना पड़ेगा। निकालो कैसे? देखो, अब 100 का भाग 6 का भाग लगाना 100 में, लगाओ, जो लगाओगे तो 16 छक्का 96, कैसे देख रहे हो? 16 छक्का 96 प्लस के 4/6, इसका भाग जाता है 6 बार, 16 बार, इसका भाग जाएगा 2/3 बनेगा। 2/3 कितना होता है? 66.66, 16.66, दिख गया कि नहीं दिख रहा? जो 4/6 लिखा है, 4/6 मतलब क्या होता है? 2/3, और 2/3 क्या होता है? 66.66। ये याद रखें आप लोग। कभी भी 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है कि नहीं होता? ऐसे दुगना करते हैं, 2 गुणा करते हैं ऊपर, तो यहाँ भी 2 गुणा होगा कि नहीं होगा? 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66%, राइट है, राइट। तो वो 2/3 66.66% होता है। ये चीज आप लोग याद रखें, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये आप लोग डायरेक्ट याद रखें तो बहुत तेज सवाल कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं 100/7, 14.28% होता है। 100 में 7 का भाग लगाओ, हम कहेंगे 1/7 की वैल्यू बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 1/7 की वैल्यू कितना होती है? 14.28, डायरेक्ट याद होना चाहिए 14.28% में। ठीक है, 1/8 की बोले तो 12.5%। कैसे आता है? देखो, आप 100 के कितने हिस्से करने हैं? 8 हिस्से करने हैं। इसको ऐसे भी देखें आप, ऐसे नहीं कि मतलब परसेंटेज, इसका मतलब क्या है? 100 का हमने 7 हिस्से किए हैं, तो वो बने 14.28 के 7 हिस्से किए। जैसे हम कहें 100 के 8 हिस्से बताओ, तो आपको 100 के 8 हिस्से करेंगे तो 12.5 करना पड़ेंगे 8 हिस्से, तो 12.5 प्लस 12.5 तो कितने हो गए? 25, फिर 12.5 37, फिर 12.5 50। ठीक है, तो आपको 4 हिस्सों में 50 बन गया, तो अगले 4 हिस्सों में फिर 50 बनेंगे, तो 8 हिस्से हुए कि नहीं हुए? और दूसरा आप कैसे कर सकते हो? 100 के 8 हिस्से, आप कहोगे 100 को पहले आधा करो तो 50 हो गया, 50 को फिर आधा करो तो 25 बन जाएगा, फिर 25 को फिर आधा करो, 3 बार करना पड़ेगा नहीं? एक बार आधा किया, फिर एक बार और आधा किया तो हो गया चौथा हिस्सा, फिर एक बार और आधा कर लो तो 8वां हिस्सा। मतलब 100 के 8 भागों में बांट दो 100 को, 12.5 रुपया दिए कहें आपके पास 100 रुपया आपको 8 लोगों में बांटना है, तो आप कहोगे 12.5 प्लस 12.5 दूसरे को दे दिए, 12.5 तीसरे को, तो 8 हिस्से हो गए। ठीक है, तो 8 हिस्से का मतलब क्या? ये जो 100 का है 8वां हिस्सा, इसलिए, और 1/8 का मतलब हो गया परसेंटेज में, परसेंटेज लगाओगे तो 100 का परसेंटेज में क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा करना पड़ता है, तो आप करोगे 100 का 8 का 100 में दोगे तो इतना बन जाता है, राइट है। अब 1/9 11.11% होता है। 1/9 क्या होता है? 11.11% होता है। देखो नीचे की वैल्यू बढ़ रही है तो ये परसेंटेज कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? देखो पहले 1/8 था तो आप बोले 12.5% होता है, ठीक है, लेकिन 1/9 किया तो हमने 11.11% बन गया। जो ये वैल्यू नीचे की बढ़ रही है और ऊपर की वैल्यू, पूरी वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। अब यहाँ पर 1/10 लिख दें, क्या होगा? 10%, मतलब क्या होगा? 100 के 10 हिस्से करना है तो 10 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, राइट है, तो 10 हो जाएंगे, ये 10%। देखो अब ये वैल्यू, नीचे की वैल्यू बढ़ती है, आपने क्या समझा? नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी जो वैल्यू रहेगी उसकी वैल्यू घट जाएगी। समझ में आएगा नहीं आएगा, राइट। अब 1/11, ये 1/11 तो परसेंटेज में बताओ, हम कहेंगे 100 के बेस में बताइए, तो आप कहोगे 9.9, क्या होता है? 9.09। 1/11 क्या होता है? 9.09, या डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। 1/12 कहेंगे तो 8.33, क्या यूज है? ऐसे हम कह देंगे कभी बताओ
120 में से तुम्हारे नंबर प्राप्त हुए 35, तो हमें कितना परसेंटेज है, या हम कहते हैं कि 35 नहीं, मान लीजिए 35 प्राप्त कुछ कर लेते, मान लीजिए यहाँ 7 प्राप्त हुए, 120 में से कितने प्राप्त हुए, 7 प्राप्त हुए, तो हम कितना परसेंटेज है, तो आप कहोगे हमें 100 तो पता है, ठीक है, ये पता है, 1/12, यहाँ पे देखो अब बिंदी है, ये देखो बिंदी बाद में लगा लेंगे अपन बिंदी, ठीक है, ये देखो 100/12 क्या होता है, बिंदी बाद में लगा लेंगे, बिंदी भी यहाँ रख दी अपन लोग, ठीक है। अब 100/12 क्या होता है, 8.33 होता है, और 8.33 में 7 गुणा करोगे तो होगा 77 से कुछ ज़्यादा आएगा, आएगा नहीं आएगा, लेकिन साथ में 10% भी इतने यहाँ लगा जाएगा, 5.6% होता है जी, और कुछ आगे भी रहेगा, राइट। तो यदि आपको 100/12 1/12 100/12 की वैल्यू याद है, ये 8.33, तो इसमें 7 गुणा तो करना था सीधा, 12 ये जीरो का दशमलव लगा दिया अपन ने, इसमें नहीं, ये चीज़ें आपको कब आएंगी, तब आपको ये चीज़ें याद हो, तभी तो अपन परसेंटेज में बता पाएंगे कितना परसेंटेज तुमने नंबर प्राप्त किया। हर जगह परसेंटेज नंबर प्राप्त होता है भाई, तुम्हारा नंबर आए 10 तो तब बताना पड़ता है कितना परसेंटेज नंबर आए। तब मान लीजिए तुमने कुछ चीज़ मंगाई है, मान लो केक मंगाया बर्थडे में, और केक करने के बाद 10 लोग, मान लीजिए 15 लोगों में बांटना है, तो कहीं कितना परसेंटेज मिला तुम्हें, तो बताना चाहिए 100% में 15 भागों में बांटना है, 100 वैल्यू, कुछ हर वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो 100 को 15 भागों में बांटना है, तो आपको पता होना 6.6% मिलेगा प्रत्येक बंदे को, ठीक है। या हम कहते हैं 6.6% है, तो आपको पता होना चाहिए 15 लोगों को बटेगा, कितने लोगों में बटेगा, 15 लोगों में बटेगा, दोनों प्रकार से याद होना चाहिए। हम कहेंगे 25% मतलब 4 लोगों में बटने वाला है 100 रुपया, राइट है। हम कहेंगे 20%, तो आपको पता होना चाहिए 100 रुपया 5 लोगों में बटने वाला है। हम कहेंगे 16.66%, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 6 लोगों में बटने वाला है, राइट है। अब 1/13%, 1/12 8.33%, 1/13 7.7 पर, ये डायरेक्ट याद करना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है और ना ही ट्रिक करना है, क्योंकि डायरेक्ट याद रहेगा, सीधा अपने क्या करो बेड पे चिपका लो पेज बना के, कुछ ज़्यादा नहीं कराएंगे, हिंदी से याद कराएंगे बस, इतनी से आप कर सकते हैं याद, 2-3 बार देख लो, 4-5 दिन में 2-3 बार देख लो, याद हो जाएगा। फिर 1/14 मतलब 7.14%, ठीक है। 1/15 6.6%, 1/16 6.25%, 1/16 तो 1/8 का भी आधा कर दिया, 6.25 कर दिया, नहीं कर दिया। 1/8 था, ये 8 था, 8 में हिस्सा था, अब 16 करना है, 16 हिस्सा करना है, 16 इसका 12.5 रुपये मिल रहा है, तो कितना मिलेंगे, 6.5 16 में हिस्सा, आप 100 लोगों में बांट दिया, 100 लोगों में वो चीज़ बने बांट दी, 1/17 5.88%, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हम कभी कहते हैं आपसे ऐसा आ जाए आपके पास नंबर कभी भी कि भाई आपने जो 170 में से, ठीक है, 30 नंबर प्राप्त करे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ परसेंटेज लगाओगे, जब आप क्या लगाओगे, परसेंटेज लगाओगे आप, तो पता है परसेंटेज 100 के बेस में बताना है, तो आपको परसेंटेज के लिए हम क्या लगाना पड़ेगा, 0, तो 0 पहले 0 काट दो, 100/70, ठीक है, 100/7 17, 100/17 कितना प्राप्त होता है, 5.88, 5.8 में कितना गुणा करना है, 3 का करना है, तो 5 3 15 और 8 अब 8 गुणा करोगे तो 5 3 15, जैसे कर रहे हैं आप, कभी गुणा करो तो आप ऐसे देखो नंबर को, इसको बस आप 3 में गुणा करना है 3 का, तो 15 और 8 3 24 और 2 और 26, ठीक है, तो इतना आपको रिजल्ट जाएगा, राइट है, ठीक। तो ये 70.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70.2, इतने के आसपास आप नंबर हल कर सकते हैं, इतने में आपको उत्तर मिल जाएगा, समझे कि नहीं। तो 1/18 आपको याद होना चाहिए 5.5%, 5.5 होता है, ठीक है। 1/19 5.25% होता है, 1/20 5% होता है, हमने 5%, तो आप कहोगे 100 में से 20 लोगों को बांटना है, दोनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि 5.25 आया तो आपको पता होना चाहिए कि 19 लोगों में बांटना है, और 5.20 होता है, 20% है, 5% है, तो आप कहोगे 100/20 है, ये चीज दोनों प्रकार से याद होना चाहिए। 100/21 मतलब 4.7%, 100/22 4.5%, 100/23 4.3%, 100/24 4.1%, 100/5 100/25 4%, 25 लोगों में 100 रुपये को बांटना है, 4% मिलेगा, 4% का मतलब 25 लोगों में बांटना है, करेक्ट। 100/26 3.8%, ठीक है, 100/27 3.7%, करेक्ट है, और 100/28 3.5%, 100/29 3.4%, और 100/30 कितना होगा 3.3%, समझे कि नहीं, 100/30 3.3% होता है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, याद कर लेना, आपको अच्छे से याद करिएगा, ये तो सब लोगों को याद ही रहती हैं, थोड़ी सी ये और हमने बढ़ा दी है, इनको आप लोग बहुत याद करें, ये टेबल हमने बहुत आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो आप लोग इस टेबल को याद कर लें,
और उसके बाद कल अपन इसके बारे में और समझेंगे डीप में। बिल्कुल पहले आपको टेबल याद होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे आगे। परसेंटेज में यदि आपको महारत हासिल करनी है और वही थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करने हैं, देखो पूरा कैलकुलेशन करने में तो कर लोगे, आप सवाल कर ले जाओगे, लेकिन समय के अंदर नहीं कर पाओगे। समय के अनुसार कम समय में करना है अपन को। अपनी जीत कहाँ पर? कम समय में सवाल करने पर। अपने कंप्यूटर से, अपना जो कंप्यूटर बैठा हुआ उससे अपन जल्दी कर ले क्वेश्चन, तो अपनी जीत है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, राइट है। ये आप कर लीजिए। उसके बाद कल देखिए, आपको कल हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूरी उस क्वेश्चन के थ्रू, और पहले बेसिक बताएंगे कुछ, उसके बाद अपन पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है। नमस्कार मेरे